गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 13.3 की और क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है आपको ए वेल ऑफ द डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप। आपके पास कोई वेल है और जिसकी जो हाइट है वो कितनी है, आपके पास 14 मीटर है और जिसका रेडियस है आपके पास 3/2। ठीक है, तो आपको रेडियस दिया गया है 3/2 और हाइट दी गई है आपको 14 मीटर। फिर वो कह रहा है आपको अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज बीन सेपरेट इवनली ऑल अराउंड इन द शेप ऑफ द सर्कुलर रिंग ऑफ द विड्थ 4 मीटर। यहाँ से जो मिट्टी निकली है वो हमने यहाँ पे क्या किया, सेपरेट आउट की है। तो सेपरेट आउट करेंगे कुछ ऐसा दिखेगा आपका ऊपर से, और आपका यहाँ पे जहाँ पे ये वेल है बीच में से क्या होगा, खाली होगा और इसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, हाइट होगी। ठीक है, कुछ ये ऐसा दिखेगा। तो इस तरह से ये मिट्टी यहाँ पे सेपरेट आउट हुई है आपकी। ठीक है, तो कुछ ये ऐसा दिखेगा आपको यहाँ पर। ठीक है, तो आपको ये निकालना है कि ये जो हाइट है जो आपने मिट्टी को यहाँ पे फैलाया है, इस बेसिकली जो ये शेप बनी है इसको हम कहते हैं एम्बैंकमेंट। तो इस एम्बैंकमेंट की आपको क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। और जबकि ये दिया गया है कि जो ये आपकी चौड़ी पट्टी है, जो सर्कुलर रिंग बना है, वो आपका क्या है, 4 मीटर विड्थ है इसकी। तो बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी दी गई है वो कितनी है, 4 मीटर है। ठीक है, फिर वो कह रहा है आपको फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। आपको ये हाइट निकालनी है। यहाँ पे ये अलग से डायग्राम बनाया है, यदि आप इसमें देखना चाहो तो आपको ये हाइट निकालनी है। देखो यहाँ से मिट्टी निकली है, किस वजह से मिट्टी निकली है, ये पार्ट हमारा क्या है, सिलेंडर है। तो सिलेंडर में से जो मिट्टी निकली है वो बेसिकली क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर के बराबर होगी। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके बराबर होगा, हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, तो बेसिकली कितना होगा, पाई को मैं पाई ही लिख देता हूं क्योंकि दूसरे पार्ट में भी हमारा क्या आएगा, पाई आएगा। यहाँ का जो रेडियस होगा वो कितना होगा, 3/2 इंटू में 3/2 इंटू में एच कितना होगा हमारा, एच किसका, इस सिलेंडर का, जहां पे आपने वेल को डग किया है। तो वेल को डग किया, उसकी हाइट कितनी है, 14 है। ठीक है, तो ये कितना आएगा आपके पास, पाई इंटू में 9/4 इंटू में कितना होगा, 14 होगा। अब डग करने के बाद आपका जो एम्बैंकमेंट बना है उसका आपको वॉल्यूम निकालना है। तो बेसिकली आपकी जो मिट्टी होगी, यहाँ पे तो ये आपका वेल है, तो आपकी मिट्टी इस पार्ट में होगी। इस पार्ट को हम क्या कैसे निकालेंगे, यहाँ का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, आउटर सिलेंडर का आपका वॉल्यूम माइनस में कर दें इनर सिलेंडर का वॉल्यूम, तो हमारे पास क्या आएगा, एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम आएगा। तो वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट वो किसके बराबर होगा, आपका आउटर वॉल्यूम, आउटर सिलेंडर वॉल्यूम माइनस इनर सिलेंडर वॉल्यूम। चलिए, आउटर सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा आपका, पाई आर स्क्वायर एच माइनस में पाई आर स्क्वायर एच होगा। तो इसको आर आउटर लिख देते हैं, इसको आर इनर लिख देते हैं। हाइट दोनों में, आउटर सिलेंडर हो चाहे आपका इनर सिलेंडर हो, दोनों में क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो यहां से पाई एच को क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। पाई एच यदि कॉमन लेते हैं, अंदर क्या आएगा आपका, आर आउट स्क्वायर माइनस में आर इन का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, अब ये जो वॉल्यूम है ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। ठीक है, तो इसको हम यहां पे सॉल्व कर देते हैं। पाई इंटू में 9/4 इंटू में कितना है, 14 है, बराबर किसके होगा, पाई इंटू में एच बराबर क्या होगा, आर आउटर का स्क्वायर। आर आउटर का स्क्वायर माइनस में आर इनर का स्क्वायर। आपको ये कंफ्यूजन हो रही होगी थोड़ी। देखो, अब आपको ऊपर से जो दिख रहा था कुछ ऐसा था, ये आपकी जो रेडियस था वो कितना था, 3/2 था, और बाहर का ये आपका कितना था, 4 मीटर। तो बेसिकली बाहर का जो रेडियस होगा वो कितना होगा, 3/2 प्लस में क्या होगा, 4 होगा। तो ये कितना आएगा आपका, 3 प्लस में 8/2 होगा, यानी कि 11/2 आएगी। तो आउटर जो रेडियस निकल के आ रहा है वो कितना है, 11/2 आ रहा है। तो यहां से पाई इंटू में एच इंटू में 11/2 का स्क्वायर करेंगे, माइनस में
3/2 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। बराबर क्या होगा आपका, पाई इंटू में 9/4 इंटू में 14 होगा, पाई से पाई कैंसिल आउट, तो h हमें निकालना है। तो 9/4 इंटू में 14 बराबर क्या होगा आपका, h इंटू में 11 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा, 121 अपॉन में 4 माइनस में 9/4 होगा। तो यहां से मैं h की वैल्यू निकाल लेता हूं। h की वैल्यू क्या आएगी आपकी, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम 4 आएगा, 121 माइनस में 9 आएगा, तो 9 मल्टीप्लाई में 14 अपॉन में क्या है 4 है, तो 121 में से 9 को माइनस करोगे आपका 112 आ जाएगा, 112। तो यहां से h की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, ये पार्ट को हम इधर ले आते हैं, तो 9 मल्टीप्लाई में 14 अपॉन में 4 और इंटू में क्या जाएगा 4, 112 नीचे आएगा आपका, 4 से 4 गया, 14 पे काटोगे तो 8, तो आपके पास जो हाइट आई है 9/8 क्या होगी, मीटर होगी। तो एम्बैंकमेंट की जो हाइट निकल के आई है वो कितनी होगी, 9/8 मीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 9th। इफ फार्मर कनेक्ट ए पाइप ऑफ द इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर। कोई फार्मर है, उसने एक पाइप को कनेक्ट किया है जिसकी इंटरनल डायमीटर कितनी है, 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना होगा आपके पास, 10 सेंटीमीटर। वो क्या है आपको आगे, कनेक्ट ए पाइप ऑफ द डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनाल इनटू ए सिलेंडर। यहाँ पे कोई कनाल है और इसने इसको कहाँ पे कनेक्ट किया है, आपका सिलेंडर के अंदर, कुछ ऐसा होगा, ठीक है। फिर वो कह रहा है आपको, जो सिलेंडर है उसका आपका इन हर फील्ड विच इज 10 मीटर इन डायमीटर, इसका जो डायमीटर है आपका वो कितना है आपका 10 मीटर, तो रेडियस कितना होगा आपका 5 मीटर होगा। फिर वो कह रहा है आपको 10 मीटर इन डायमीटर एंड 2 मीटर डीप, इसकी जो आपकी हाइट है वो कितनी है 2 मीटर, तो आपके पास हाइट कितनी होगी 2 मीटर, ठीक है। फिर वो क्या है आपको, इफ द वाटर फ्लो थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ द 3 किलोमीटर पर हावर, जो यहाँ से पानी फ्लो कर रहा है वो आपका क्या है 3 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, तो हाउ मच टाइम इट विल टेक टू फिल। आपको बताना है कि कितने टाइम में ये टैंक आपका फिलअप हो जाएगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं इसका वॉल्यूम निकाल लूं, इसका वॉल्यूम निकालने से हमें ये पता चल जाएगा इसमें से, इस पाइप में से कितना पानी इसमें आना चाहिए, तो इसका जो टोटल वॉल्यूम होगा उतना ही पानी तो हमें यहाँ से कैनाल में से पाइप के थ्रू लेके आना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वो किसके बराबर होगा आपका, पाई आर स्क्वायर एच होगा। पाई कितना है, पाई को पाई ही लिख देते हैं क्योंकि दूसरे पार्ट में भी हमारा पाई आने वाला है। आर कितना है आपका 5 इंटू में 5 और हाइट कितना लेंगे 2 लेंगे। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी, ठीक है। अब हम यहाँ का वॉल्यूम निकालते हैं कि अब देखो यहाँ पे पानी क्या कर रहा है आपका, ट्रेवल कर रहा है, तो यहाँ पे रेडियस क्या है आपका 10 सेंटीमीटर है और यहाँ का हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो आपका यहाँ पे फ्लो ऑफ वाटर है, मतलब कि वाटर फ्लो कर रहा है, तो वाटर फ्लो करता है तो हम जो वॉल्यूम निकालते हैं वो क्या होता है आपका पर हावर निकालते हैं। वॉल्यूम फॉर 1 हावर निकालेंगे हम यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ 1 हावर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ 1 हावर निकालना है। अब ये देखा जाता है कि किस आपकी शेप में से ये पानी फ्लो कर रहा है, आपका क्यूबॉइड है या आपका सिलेंडर है या कुछ और है। यहाँ पे देखो तो आपको मेंशन किया गया है ये सिलेंड्रिकल पाइप है, तो सिलेंड्रिकल पाइप है तो वॉल्यूम भी क्या होगा सिलेंडर का लगेगा, वो बेसिकली क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच होगा। अब पाई को मैं पाई ही रहने देता हूँ और यहाँ पे आर जो लेंगे वो कितना होगा आपका 10 सेंटीमीटर लेंगे, तो इंटू में 10 इंटू में 10। अब ये सेंटीमीटर में है, यदि मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे 10 अपॉन में 100 करेंगे, यहाँ पे भी क्या होगा 100, यहाँ भी 100, ओके। अब हाइट क्या लेंगे, देखो पानी जब भी फ्लो करता है यहाँ पे जो पार्टिकल होगा 1 घंटे के बाद वो कहाँ पाएगा, यहाँ पाएगा, और कितना रास्ता वो ट्रेवल कर चुका होगा 3 किलोमीटर, क्योंकि आपको स्पीड दी गई है 3 किलोमीटर पर हावर। 1 हावर में वो कितना करेगा 3 किलोमीटर करेगा। अब वॉल्यूम फॉर 1 हावर ले रहे हैं तो बेसिकली हमें लेंथ क्या लेनी पड़ेगी 1 हावर के लिए, वो आपकी होगी 3 किलोमीटर। हाइट कितनी लेंगे, लेंथ कह लो या हाइट कह लो, वो कितना होगा 3 किलोमीटर, और इसको यदि मैं मीटर में चेंज करता हूं तो वो कितना होगा 3000 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे h की जगह क्या लिखेंगे हम 3000, ठीक है।
अब ये हमारा क्या है, वॉल्यूम फॉर 1 आवर है। हो सकता है आपका ये पानी क्या हो, आपका 20 मिनट में फिलअप हो जाए या 15 मिनट में फिलअप हो जाए, तो इसलिए हम वॉल्यूम ऑफ द 1 आवर ना निकाल के इसको क्या निकालेंगे, पर मिनट निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ 1 मिनट, वॉल्यूम ऑफ 1 मिनट निकालूंगा तो बेसिकली मुझे पता है 1 आवर में मिनट कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो ये बेसिकली जो वॉल्यूम है वो कितने मिनट का है, 60 मिनट का है। तो 1 मिनट का क्या होगा, अपॉन में क्या कर दें, 60 कर दें। तो पाई इंटू में क्या कर दूं मैं, 10 इंटू में 10 इंटू में 3000 अपॉन में क्या होगा 100 इंटू में 100 इंटू में क्या कर दें 60, क्योंकि ये 60 से डिवाइड हो तभी तो क्या आएगा, ये 1 मिनट का आएगा। ठीक है, या यूनिटरी मेथड लगा लेना कि 60 मिनट का आपका वॉल्यूम जो फ्लो करता है वो कितना है आपका, ये है। तो 1 मिनट का क्या होगा, ये अपॉन में 60 होगा। अब मुझे नहीं पता ये कितना टाइम आपका पाइप चलता रहा, मैंने मान लिया n मिनट चलता रहा, तो आपका n मिनट का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1 मिनट का ये है तो n मिनट का क्या होगा, मल्टीप्लाई में n करेंगे, और ये जो वॉल्यूम है इसके बराबर होगा, तभी तो आपका सिलेंडर क्या हो जाएगा, फिलअप हो जाएगा। तो ये बराबर क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो हम इसको बराबर लिख देते हैं, n इंटू में पाई इंटू में 10 इंटू में 10 इंटू में 3000 अपॉन में 100 इंटू में 100 इंटू में क्या करेंगे 60, बराबर क्या होगा आपका पाई इंटू में 5 इंटू में 5 इंटू में 2 होगा। पाई से पाई कैंसिल आउट, आपकी n की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 5 इंटू में 5 इंटू में 2, ये सब ऊपर जाएगा आपका, और ऊपर वाला क्या आएगा, नीचे आएगा, ये होगा। इसको सोल्व कर देते हैं, 2 जीरो कैंसिल आउट, 3 जीरो, 2 जीरो और 1 जीरो, 3 से 2 पे गया, 5 5 25, 25 गुना में 2 50, 50 गुना में 2 आपका 100। ये आपका सब किस में निकाल रहे थे हम, मिनट में निकाल रहे थे। तो n क्या होगा, 100 मिनट होगा। और यदि इसको हावर में चेंज करना है तो बेसिकली क्या हो जाएगा आपका, 100 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 60 मिनट प्लस में 40 मिनट, और 60 मिनट को क्या लिख सकते हैं, 1 आवर प्लस में 40 मिनट, या मैं ये भी कह सकता हूं कि 1 आवर 40 मिनट। तो आपका जो टोटल टाइम लगेगा वो कितना होगा, 1 आवर 40 मिनट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, और यहाँ पे आपकी ये एक्सरसाइज खत्म भी हो जाती है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे रेगुलर कंटेंट मैं लेकर आता हूँ आपका मैथमेटिक्स का। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।